मित्रों, पिछले कई दिनों से बल्कि कई महीनों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की भ्रष्टाचार मंडली का नूरा कुश्ती नामक नाटक और उसका नाटकीय मंचन चल रहा है। ये पूर्व लिखित पटकथा पर आधारित ये नूरा कुश्ती नामक कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का नाटक निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में और देश में भ्रष्टाचार, घोटालों और अराजकता और अहंकार के खिलाफ जो जन आक्रोश की जन क्रांति है, उससे लोगों का ध्यान हटाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। चुनावी चौपाल पर इस तरह का नूरा कुश्ती नामक नाटक भ्रष्टाचार और घोटालों से लोगों का ध्यान हटाने और भ्रष्टाचार और घोटालों पर पर्दा डालने का एक नाटकीय प्रयास है। निश्चित तौर से चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, ये यूपीए के भ्रष्टाचार मंडली के सम्मानित सदस्य हैं और इस भ्रष्टाचार मंडली के सम्मानित सदस्यों के बीच में इस तरह की नूरा कुश्ती निश्चित तौर से भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ उठे जन आक्रोश को किस तरह से दबाया जा सके, किस तरह से भरमाया जा सके, इसकी कोशिश है। अभी कुछ ही दिनों पहले सुश्री मायावती जी ने नोएडा के एक पार्क के उद्घाटन के समय में ऐलान किया था कि उनकी और श्रीमती सोनिया गांधी जी की के बीच में आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर कोई डील हुई है और वो डील, उस डील को पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी और श्रीमती सोनिया गांधी ने पूरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने उस डील के बारे में कभी भी खंडन नहीं किया और मायावती जी के आरोप के बारे में भी कभी स्पष्टीकरण नहीं दिया। हाँ, ये बात जरूर है कि ताज कॉरिडोर के मामले में केंद्र सरकार की सीबीआई ने आनन फानन में जो मायावती जी के ऊपर ताज कॉरिडोर का मामले का एक गंभीर मामला चल रहा था, उसको जरूर वापस लेने का इस बीच में काम किया था। यही नहीं, अगर आप देखें तो महंगाई के खिलाफ कट मोशन होता है तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी होती है। अगर भ्रष्टाचार के मामले में पीएससी का मामला होता है तो ये पार्टियां कांग्रेस पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। दिल्ली में दोस्ती और उत्तर प्रदेश में कुश्ती। और आज जो परिस्थितियां देश भर में है, आज ये पार्टियां जनता से सवाल पूछ रही हैं। हम और उत्तर प्रदेश के लोग आज सवाल पूछते हैं, जन जन का बस एक सवाल, किसने खाया लूट का माल, कैसे फैला जुर्म का जाल। आज राहुल गांधी जी से, आज बहुजन समाज पार्टी से, आज इस भ्रष्टाचार की मंडली से देश के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि हमारे जो दो नेता हैं जिनकी कि भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जन स्वाभिमान यात्राएं निकल रही हैं, इन दोनों नेताओं के खिलाफ और भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ अभियान के खिलाफ उन्होंने 11 प्यादों की मंडली उत्तर प्रदेश के मैदान में उतारी है। मुझे उस मंडली का हश्र देख करके मुझे जरूर चिंता हो रही है, क्योंकि जब ये मंडली उत्तर प्रदेश में घूम करके आएगी, उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी पूछेगी कि वो कितने आदमी थे, तो कहेंगे महारानी 2। और जब कहेंगी कि वो 2 थे और तुम 11 कैसे पिट के आ गए, तो वो एक ही जवाब देंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है कि तुम्हारे पाप का कितना एहतराम करूं, तुम्हें करूं, तेरे बच्चों को भी सलाम करूं। तो उसके बाद कांग्रेस का क्या हश्र होने वाला है और इस भ्रष्टाचार मंडली का क्या हश्र होने वाला है, ये अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी भी और भ्रष्टाचार के भानुमति के कुनबे के तमाम साथी ये बात जान चुके हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य हिस्सों में
भ्रष्टाचार और घोटाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी को लोगों से सवाल पूछने के बजाय उन्हें जवाब देना चाहिए कि इन 7 सालों में और उत्तर प्रदेश में 5 सालों में जुर्म का जाल कैसे फैला, भ्रष्टाचार का जाल कैसे फैला। केंद्र सरकार अगर पैसे भेजती है तो उसको लूट को 100% छूट किसने दी? क्या कभी उसकी ऑडिटिंग हुई? क्या कभी जन धन जो भेजा जाता है केंद्र का पैसा, मतलब श्रीमती सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी की तिजोरी का पैसा नहीं है, वो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, जिसको कि लूट की छूट कांग्रेस पार्टी ने केवल अपने सहयोग के लिए, अपने समर्थन के लिए दे रखी थी। और आज उत्तर प्रदेश में नूरा कुश्ती हो रही है, नूरा कुश्ती नामक नाटक हो रहा है और पहले से लिखी हुई पटकथा पर जो है वो संवाद बोले जा रहे हैं और नाटकीय मंचन चल रहा है। इसलिए इन सारी चीजों को हम एक्सपोज और मजबूती के साथ करने वाले हैं।